बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, मनुष्य जन्म को इसलिए श्रेष्ठ तथा उत्तम कहा गया है कि मनुष्य जन्म में भजन अभ्यास और सत्संग आदि सब ही साधन हो सकते हैं। किसी अन्य योनि में ये काम नहीं हो सकते। जो लोग मनुष्य जन्म को पाकर अपना पूरा जीवन खाने पीने और आनंद और सोने में तथा मोह ममता की पूर्ति में लगा देते हैं, वे जीव अपने रास्ते से भूले हुए। मनुष्य जन्म मिला है मालिक की भक्ति के लिए, अपने रूह को मालिक से मिलाने के लिए, परंतु मनुष्य इस संसार में रहकर मोह माया में फंस जाता है और अपना जीवन गंवा देता है। जैसे दो मनुष्य किसी बाग की सैर के लिए गए हैं। बाग के मालिक ने उनको 1 घंटा सैर की आज्ञा दी। उनमें से एक ने तो उस समय में कुछ फल खा लिए और पेट भर गया, परंतु दूसरा मनुष्य घंटा भर वृक्षों व पौधों के पत्ते देखता वह गिनता रहा। 1 घंटे के बाद बाग के मालिक ने दोनों को बाहर निकाल दिया। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि जिस मनुष्य ने तो फल खाकर पेट भर लिया, उसने समय का लाभ उठा लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने केवल फूल पत्ते शाखाएं गिनने में समय गंवा दिया, उसे बाग के बाहर निकाल देने पर सिवाय पछताने के कुछ शेष न रह जाएगा, क्योंकि उसने वहां से कुछ प्राप्त न किया है। इसी प्रकार मन की इच्छाओं को पूरा करना पत्ते गिनने के बराबर है। मनमति की कार्रवाई से मनुष्य की रूह को कोई लाभ नहीं है। यदि शरीर का पालन पोषण करके पूरी आयु उसमें व्यतीत कर दी तो उसे क्या लाभ हुआ? शरीर तो नाशवान है। शरीर ने अंत में एक दिन यह रह जाना है। वे कर्म जो रूह के काम आने वाले हैं, उनकी तरह यदि मनुष्य ने ध्यान न दिया तो संसार से खाली हाथ जाएगा और नीच योनियों का शिकार होगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बांधे जात जंजीर। परम संत श्री कबीर साहिब जी बार बार फरमा रहे हैं, दुनिया नाशवान है। जो आया है उसने अवश्य ही एक दिन मृत्यु के मुंह में जाना है, मगर जाने जाने में अंतर है। जो गुरुमुख है, जिन्होंने अपने जीवन को सद्गुरु की सेवा व भजन अभ्यास में लगा दिया, वे उज्जवल मुख होकर संसार से जाते हैं। सिंहासन पर चढ़कर अर्थात सम्मान के साथ जाते हैं। जिन्होंने नाम व शब्द की कमाई नहीं की, उन्हें 84 लाख योनियों की यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसलिए संसार में आकर गुरुमुखों वाला जीवन व्यतीत करो। संसार के उज्जवल मुख होकर जाओ, ताकि तुम्हारा संसार में आना सफल हो। एक दिन कुछ सेवक सेवा में लगे हुए थे। आपने अपनी मौज से उन्हें समीप बुलाया और ब्रजमान होकर श्री प्रवचन फरमाने लगे। गुरुमुखों का समय बड़ा कीमती है। गुरुमुख इसी समय में सद्गुरु की सेवा और भजन अभ्यास व सत्संग का लाभ उठाकर भक्ति वाला धन कमा रहा है, जो आदि से अंत तक काम आता है और मृत्यु के बाद रूह के साथ जाने वाली वस्तु है। संसारी लोग वह धन कमाते हैं जो न तो जीव के साथ आया है
और न अंत में उसके साथ जाएगा। वह धन केवल जीवन में व्यावहारिक रूप में काम आ सकता है, चाहे उस धन से कितना ही धनी क्यों न बन जाए और लाखों रुपए संचित कर ले। धन को संत महापुरुषों ने जड़ माया कहा है, परंतु मनुष्य जो ईश्वर का अंश है यानी चेतन है, धन में आसक्त होने से उसमें फंस गया है। यह कितनी भारी भूल है। धन के आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी अधिक बढ़ जाते हैं। इन सब विकारों ने मनुष्य को अच्छी तरह से घेर लिया है। फिर उसी धन ने मनुष्य को अपने बंधन में बांध लिया है। महापुरुष फरमाते हैं, बहुत यत्न से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहे कबीर सतनाम बिन, सहेगा यम की चोट। परंतु वे गुरुमुख जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, अपने धन को परमार्थ और सद्गुरु की सेवा में लगाकर उसके बदले भक्ति का धन प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वे सहज में ही छूट जाते हैं। परंतु आम संसारी जीवों को भक्ति रूपी धन का कोई भी ज्ञान नहीं है। गुरुमुख ही भक्ति के धन को प्राप्त करते हैं। अतः गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने इसी अमूल्य जीवन के समय में ही भक्ति का धन प्राप्त करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सरल ढंग से भक्ति पथ दर्शाया है। वे ऐसे प्रवचन किया करते थे जो सरलता से समझ में आ सके, लेकिन उनमें रहस्य अधिक होता था। एक दिन प्रवचन हुए कि संसार में जितने भी प्राणियों के नाम हैं, ये सब कारण नाम है, अर्थात सब मिथ्य है। ये सब यहीं रह जाने वाले हैं। ये नाम इस संसार में ही आकर बने हैं और यहीं रह जाएंगे। इन्हें माया का स्वरूप भी कहा जा सकता है। जैसे मानव, पशु, पक्षी, कीट आदि जीवों के भिन्न रूप हैं, वैसे ही उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जिस योनि में रूह जिस देह को ग्रहण करती है, वही उसका नाम और रूप बन जाता है। यदि इस नाम वह रूह से नज़र उठा दी जाए तो केवल एक जात आत्मा ही रह जाती है, जो सबके अंदर विद्वान है, परंतु अपने कर्मों के अधीन होकर उसने वैसी ही देह को प्राप्त किया है। भक्ति और माया वे दूध और पानी के समान आपस में मिली हुई है। जैसे दूध को अच्छी तरह आंच पर गर्म कर पानी सुखा दिया जाता है और शुद्ध दूध की ही शेष रह जाता है, ऐसे ही योग अग्नि द्वारा असत माया रूपी ये पानी सूख जाता है और सत वस्तु रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के 4 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी परम सखा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों को भस्मसात कर देती है। यह ज्ञान पूर्ण संत महापुरुषों से मिलता है, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। वे आत्मा स्वरूप को दर्शाते हैं। सभी संत महापुरुष, संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि यह संसार माया का पसारा है, इसमें दिल फंसाना उचित नहीं है। आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है।
इस माया के स्वरूप को आँखों में नहीं बसाना, लेकिन व्यवहार रूप में इसे देखना। इन आँखों में मालिक का जलवा बसाना, अपनी दृष्टि को सदा अपने लक्ष्य पर रखना, उस परम सुंदर तत्व आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाए रखना, ताकि उस आत्मा स्वरूप में ध्यान जुड़कर आत्मा ही हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब जीव भक्ति और माया के परखु पूर्ण संत महापुरुष सद्गुरु से इसका ज्ञान लेता है। जब आत्मा का बोध हो जाता है तो जीव को पता चलता है कि उसका अपना वास्तविक स्वरूप क्या था। तब उसे झूठ और सत्य का ज्ञान होता है और वह सब में उस एक आत्मा को देखता है। इसलिए तो संत महापुरुष फरमाते हैं, छलावा जले जाएगा सुपिन है बाजी सोए, दादू देखे न भूलिए यहू निज रूप न होए। यह संसार स्वपनवत छलावा है, जीव को जल्दी से छल लेता है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि इस संसार को देखकर भूलना नहीं चाहिए। यह उसका असली रूप नहीं है। यदि मानव जन्म इस छलावे में चला गया तो फिर 84 लाख योनियों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न होगा। परम संत श्री कबीर साहिब जी बार बार फरमाते हैं, एक वस्तु नाम बहु लीजिए वस्तु पिछानी, नाम बच नाही कीजिए सार तत्व ले जानी। एक वस्तु के अनेकों ही नाम होते हैं। जैसे एक मनुष्य जिसे कोई भाई कहता है और पिता किसी का वह चाचा है तो किसी का मामा है। नाम भिन्न है परंतु मनुष्य एक ही है। इन नामों के भिन्न भेद में न पढ़कर सार वस्तु को पहचानना है कि वह मनुष्य क्या है। वह चेतन है, परम पिता परमात्मा का अंश है, आत्म स्वरूप है। उसी आत्म स्वरूप सार तत्व की पहचान करनी है। अतः मानव जन्म को पाकर नाम और रूप को मिटाना है और अपनी सत्ता के नाम आत्मस्वरूप को पहचानना है। यही मानव जीवन के पाने का उद्देश्य है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौज में आकर एक दिन गुरुमुख मंडली को भजन अभ्यास के विषय में सरल ढंग से इस प्रकार समझाया और सद्वचन फरमाए। त्रेता युग में जब ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ कराना चाहा तो खर, दूषण, ताड़का आदि राक्षस उनके यज्ञ में विहन डालते थे। मांस आदि डालकर उनके यज्ञ को भ्रष्ट करते थे। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी की सहायता से यज्ञ को संपूर्ण किया था। इसी तरह इस जीव को भी योग यज्ञ करने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी राक्षस इसमें विहन डालते। ये राक्षस इतने बलशाली हैं कि जीव अपनी शक्ति से इनसे नहीं बच सकता। इन विहनों से बचने के लिए संत महापुरुषों की सुसंगति नितांत आवश्यक है। इनकी सहायता और कृपा से भजन अभ्यास में मन लगेगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों से छुटकारा मिलेगा। तभी इस यज्ञ की सिद्धि होगी। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्रुति को स्थिर करने के लिए विषय में प्रवचन फरमाए। कौन सुरती ले आवाए,
कौन सुरती ले जाए, कौन सुरती है स्थिरे, सो गुरु देहि बताए। वास सुरती ले आवाए, शब्द सुरती ले जाए। परिचय सुरती है ई स्थिरे, सो गुरु देहि बताए। एक सेवक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से विनय करता है कि सुरती को कौन आवागमन के चक्कर में ले जा आता है और कौन इसे विमुक्त करता है। स्थिर सुरती कौन सी है, ऐसा मुझे बता दीजिए। उत्तर मिलता है कि वासनाएं आवागमन में ले जा आती हैं, शब्द सद्गुरु उपदेश विमुक्त करता है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से परिचय होने से ही सुरती स्थिर हो जाती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि वासनाएं तथा इच्छाएं ही आवागमन का कारण है। जब तक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तब तक प्राणी आवागमन के चक्कर में फंसा ही रहता है। इच्छाएं ही जन्म को देने वाली है। सद्गुरु से सब परिचय हो जाए तो उनके दिए हुए शब्द से सुरती स्वतंत्र होकर जन्म मरण से छुटकारा पाती है। ऐसा ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने समझाया है। अतः शब्द से सुरती मिलाना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। इस प्रकार समय अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी साधु मंडली को अलग और कभी कभी भक्तों के बीच में सबके सम्मुख प्रवचन करते रहे। अंत में इस सम्मेलन के समाप्त होने से कुछ समय पहले गुप्त रूप से अंदर कुछ महात्माजनों के सामने कुछ रहस्य प्रकट करने लगे। एक दिन श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा संतोपसनंद जी तथा महात्मा गुरुदर्शनंद जी को अंदर बुलाकर उनको अरसाद किए, अब हम आपको दर्शन दें या न दें, जैसे हमारी मौज होगी करेंगे। परमार्थ का कार्य बढ़ चुका है। हम आप सब में से एक को मुखिया नियुक्त करना चाहते हैं। जो वे आज्ञा करें सबको उनकी माननी होगी। आप चारों में से कौन बड़ा हो? सबने विनय की। श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी तीसरी पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए, प्रभु ये बड़े होंगे। श्री वचन हुए, हमारी भी यही आज्ञा है, ये आप सबके बड़े होंगे। ये पलंग पर बैठेंगे, आज्ञा देंगे, आप सबको उस पर चलना होगा। सब ने श्री मौज को स्वीकार कर विनय की, प्रभु हमें आपकी आज्ञा सुधार्य है। पुनः आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने उन सबके सम्मुख श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी का हाथ अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया, ठीक है, ये आप सबके बड़े होंगे। क्या आप सबको स्वीकार है? सबने नतमस्तक हो श्री मौज स्वीकृति दी। इस प्रकार अंदर ही अंदर सबको यह निर्णय दिया और बाहर किसी को इस रहस्य का पता न चला। 5 अक्टूबर सन 1935 को सम्मेलन के संपूर्ण होने से एक सप्ताह पूर्व आपने सब महात्माओं की सम्मुख यह रहस्य प्रकट किया। 4:30 बजे अंदर की हवेली में श्री दर्शन खुले थे। आपने सबके सामने ये वचन किए, अब हम थक गए हैं और एकांत में रहना चाहते हैं। हम आप सब में से एक को बड़ा नियुक्त करना चाहते हैं, जो आप सबके लिए सर्वमान्य होगा। बताओ कौन बड़ा हो? फिर स्वयं महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को बुलाकर पूछा कि आप सब में से कौन बड़ा होना चाहिए।
उस समय महात्मा सदगुरु सेवानंद जी ने करबद्ध प्रार्थना की, दीनदयाल जी, ये श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी का नाम लेकर बड़े होने चाहिए। तब आपने सब महात्माओं के सम्मुख ये वचन फरमाए, ठीक है, ठीक है, यही हमारी सलाह है। ये आप सबके बड़े होंगे, आप सबको इनकी आज्ञा माननी होगी। जो महात्मा जन इनकी आज्ञा मानने को तैयार हैं वे हाथ खड़े करें। सबने हाथ खड़े किए, पुनः हाथ नीचे करवाए। इसी प्रकार 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाए और फरमाया, इनकी आज्ञा सर्वमान्य होगी। ये केवल पलंग पर बैठकर आज्ञा देंगे, आप सबको इनकी आज्ञा तन प्राण से निभानी होगी। पुनः फरमाया, सभी कमर बंध कर कहो कि आप सबको यह आदेश स्वीकार है। सबने कमर बांध कर आदेश को स्वीकार किया। आपने वाहे कर कमल में श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी का हाथ पकड़ कर कहा कि ये बड़े गुरुमुख हैं, इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है, हम इन पर प्रसन्न हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी इस सम्मेलन में महात्मा जनों को 4.5 मास तक यहाँ रखकर भक्ति ज्ञान के रहस्यों का समाधान करते रहे। पुनः सब महात्मा जनों को अपने अपने आश्रमों पर जाने की आज्ञा दी। गुरुमुखो।